राधे राधे दोस्तों, आज सबका राधे स्टिचिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग। देखिए, अगर आपके शोल्डर गिरते हैं, आर्म होल में झोल आता है, तो उन सभी समस्याओं का समाधान आज हम कुर्ती में करेंगे। तो हमारा मेजरमेंट इस तरह से रहने वाला है। लंबाई हमारी कुर्ती की 43 इंच, चेस्ट है 40, कमर रहेगी 36 इंच, हिप रहेंगे हमारे 20 यानी 40 इंच, बाजू की लंबाई रहेगी 11 इंच और फिटिंग रहेगी 5.5 इंच। बैक गला है हमारा इसका 9 इंच। सबसे पहले मैंने अपने कपड़े को फोल्ड करके इस प्रकार बिछा दिया है। देखिए, यह हमारा मेन फैब्रिक है। आगे का गला हम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब हम अस्तर पर अपने मेजरमेंट करेंगे, खोलेंगे। सबसे पहले हमें लेने होंगे शोल्डर। डीप गले के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यहाँ पे एक लगाएंगे हम सीधी लाइन। डीप गले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम शोल्डर रखेंगे 6 इंच। जब भी हम कुर्ती हो हमारी या ब्लाउज डीप गला रखते हैं तो हमें शोल्डर कम लेने होते हैं। आर्म होल रखेंगे हम 6.5 इंच। 6 इंच हमने शोल्डर लिया, आर्म होल लिया हमने 6.5 इंच। यहाँ पे हमने 6 लिए तो यहाँ पर भी हमारा 6 इंच होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन लगाएंगे। ये हमारे आर्म होल की गोलाई आएगी। अब दूसरा निशान लगाएंगे हम ऊपर से 14 इंच पर, यानी यहां से 7 इंच पर। ये देखिए, इस प्रकार इससे 7 इंच नीचे और एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे आएगा हमारा हिप का निशान। यहाँ पे हमारी कमर का निशान आएगा। अब यहाँ पर पहले हम अपने आर्म होल की गोलाई लगाते हैं। देखिए, हम जो भी हमारा चेस्ट साइज है उसका 4th हिस्सा रखते हुए 40 का 4th हिस्सा आएगा 10 इंच, तो 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब देखिए, हमारे आर्म होल में जो झोल आता है वह हम यहाँ पर जब हम ज्यादा कपड़ा रख लेते हैं तो हमारे कपड़े में यहाँ पर झोल आ जाता है। तो हमें यहाँ पे डीप गले के हिसाब से ही यहाँ पर भी हमें अपना मेजरमेंट लेना होगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे 1.25 इंच, ये ऐसे, और इसका हाफ करते हुए यहां से अपने आर्म होल की हम गोलाई लगाएंगे। इस प्रकार ये हमारे आर्म होल की गोलाई आ चुकी है। अब दूसरा निशान लगाएंगे हम अपने कमर का। कमर है हमारी 36 इंच, उसका 1/4 हिस्सा लेंगे तो आएगा 9 इंच। अब यहाँ पर हम अपने हिप का निशान लगाएंगे। हिप है हमारी 40 इंच, तो उसका 1/4 हिस्सा आएगा हमारा यहाँ पे 10 इंच। अब यहाँ पे हम रखेंगे 1.5 इंच मार्जिन। यहाँ पे रखेंगे हम 2 इंच मार्जिन। यहाँ पे आप 2 भी रख सकते हो, यहाँ पर भी आप 2 रख सकते हो। मैं 1.5 इंच रखूंगी। यहाँ पे 2 इंच रखा और यहाँ पर भी हम 2 इंच अपना मार्जिन रखेंगे। कमर वाले निशान को मिलाएंगे आर्म होल की गोलाई वाले निशान से। और इस निशान को हम हिप वाले को भी कमर वाले निशान से मिला लेंगे। अब जितना हमारा यहाँ पर ये हमारा आया 11.5 इंच, तो नीचे भी हम 11.5 का निशान लगा लेंगे। पल्ले पर भी हम 11.5 का निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम पल्ले वाले को मिलाएंगे हिप वाले निशान से। जितने हमारे हिप होते हैं उतने ही हमें पल्ले भी चौड़े रखने होते हैं। तो इधर की मार्किंग हमारी पूरी हुई। अब हम यहाँ पर शोल्डर को हम यहाँ पे डाउन करेंगे। अब शोल्डर को डाउन, जितना भी हमारा गला है, शोल्डर को डाउन कैसे करना है। देखिए, जितना भी हमें गले का चौड़ाई रखनी है, पहले गले का निशान लगाएंगे और वहां से 1/2 इंच हम
ऐसे डाउन जाएंगे। तो ऐसे हमारे शोल्डर डाउन हो जाएंगे। तो अब पहले हम इनकी कर लेंगे कटिंग। अस्तर वाली कुर्ती में हमें हमेशा मेन फैब्रिक से लंबाई को 2 इंच कम ही करना होता है। तो लंबाई भी देख लेते हैं हम। इसकी लंबाई हमें 43 इंच तैयार करनी है कुर्ती की। तो इसे हम रखेंगे 42 इंच। 1 इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा, तो 2 इंच ऊंचा हमारा कपड़ा मेन फैब्रिक से हो जाएगा। नीचे से हम 1 इंच 28 के अंदर दे देंगे। नीचे यहां से भी हमने कपड़े को अलग कर दिया है, जितना हमें चाहिए उतना ही रखा है। अब देखेंगे अपने शोल्डर पर। देखिए, इसी चीज को हमें ध्यान से समझना होगा। अगर आपका गला पीछे जाता है तो हमें यहाँ पे जो हमने शोल्डर डाउन किए हैं, हम दोनों पल्ले को अलग अलग करेंगे इस प्रकार। और आगे वाले पल्ले की छटाई हम कर लेंगे, कम कर देंगे आगे से हम छांट कर इस प्रकार। और ये हमारे शोल्डर डाउन इस प्रकार से हो जाएंगे। अब हमारा बैक पल्ला जो है वह इससे 1 इंच लंबा हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, यहाँ से 1 इंच कपड़ा हमारा पिछले वाले पार्ट का ज्यादा है, तो हमें इस प्रकार उठाकर ही कटिंग करनी चाहिए। इससे हमारा गला पीछे नहीं जाता है। पीछे की तरफ जो भग जाता है गला, पहनने के बाद में हमारा सूट पीछे की तरफ जाता है, तो वो इस तरह से कटिंग करोगे तो वह नहीं जाएगा। यहाँ पर भी हम अपने शोल्डर को, पीछे वाले शोल्डर को भी हम डाउन कर लेंगे। इसी प्रकार अपने गले का निशान लगाकर यहाँ से हम अपने शोल्डर को डाउन करेंगे। सेंटर में भी हम कट लगा लेते हैं। अब हम करेंगे अपने फ्रंट आर्म होल की छटाई। यहां से आधा इंच पीछे की तरफ एक निशान लगाएंगे, शोल्डर वाले निशान से इसको मिलाएंगे शोल्डर की तरफ ऐसे। और यहां से इस प्रकार अपने आर्म होल की 1 इंच के निशान से अपनी गोलाई लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी हमारी हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी मेन फैब्रिक पर कटिंग। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यह अपनी कुर्ती जस्तर पर कटिंग की है। इस प्रकार अपने मेन फैब्रिक पर इसको मैंने बिछा लिया है। ये देखिए, इसकी गले की शेप इसके अंदर है। अपने अस्तर को हम इसके ऊपर अच्छे से बिछा लेंगे। और जो हमने मार्किंग, जिस तरह से हमने मार्किंग करते हुए इसकी कटिंग की है, उसी प्रकार हम अपनी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पल्ले की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब सेम इसी तरह से हम अपने बैक पार्ट को बैक पल्ले पर बिछाकर कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमने अपने बैक पल्ले को भी अच्छे से मेन फैब्रिक पर फैला लिया है। और जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी, सेम उसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यह है हमारी बाजू का कपड़ा जो हमारे फ्रंट पे बॉर्डर आएगा। इस प्रकार इसको पहले हमने डबल फोल्ड किया और इस प्रकार 4 फोल्ड करते हुए हम बाजू की कटिंग
कर लेंगे। अगर आपको हमारा काम थोड़ा भी पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए आपको हमारा काम कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।